नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज वैश्विक भू राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हम सभी को देखने को मिला है। आज अमेरिका और ईरान के बीच में अहम समझौता हुआ है। ईरान अमेरिका के बीच आज यानी 15 जून 2026 को घोषित समझौता मध्य पूर्व की राजनीति, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह समझौता लगभग 15 सप्ताह से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। फरवरी 2026 में अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा ईरान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के बाद क्षेत्र में व्यापक संघर्ष शुरू हो गया। इसके परिणाम स्वरूप ईरान ने विश्व की सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्गों में से एक हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित कर दिया। इससे वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ा। आइए समझते हैं कि समझौते के क्या कुछ अहम बिंदु हैं। सबसे पहले युद्ध विराम यानी सीज फायर। अमेरिका और ईरान ने तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति व्यक्त की है। संघर्ष विराम का दायरा केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय मोर्चों विशेषकर लेबनान तक विस्तारित करने का प्रयास किया गया है। दूसरा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य का पुनः खुलना। समझौते के तहत विश्व व्यापार और तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पुनः खोलने का निर्णय लिया गया है। यह मार्ग विश्व के लगभग 20% तेल एवं गैस व्यापार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त, यानी अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर लागू नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने की घोषणा की। इससे ईरान के समुद्री व्यापार को पुनर्जीवित होने की संभावना है। चौथा, आगे की वार्ता के लिए 60 दिन को तय किया गया है, यानी दोनों पक्षों ने अगले 60 दिनों में व्यापक मुद्दों पर वार्ता जारी रखने का निर्णय लिया है। इनमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था जैसे विषय शामिल है। पांचवा बिंदु है आर्थिक प्रावधान। ईरान के कुछ जमी हुई संपत्तियों को मुक्त करने तथा प्रतिबंधों में संभावित राहत पर चर्चा की जाएगी। यूरोपीय देशों ने भी परमाणु अनुपालन की स्थिति में प्रतिबंधों में ढील देने के संकेत दिए हैं। अब वैश्विक प्रभाव के संदर्भ में अगर देखें तो वैश्विक प्रभाव के भी कई पक्ष हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तेल बाजार पर प्रभाव। समझौते की घोषणा के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में लगभग 4 से 5% की गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों ने इसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए सकारात्मक संकेत माना। दूसरा, वैश्विक शेयर बाजार यानी एशिया, यूरोप और अमेरिका के शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। ऊर्जा आयातक देशों को विशेष लाभ मिलने की संभावना जताई गई। इन्हीं में तीसरा अहम बिंदु है मध्य पूर्व में तनाव में कमी। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देशों, कतर, तुर्की, पाकिस्तान और खाड़ी देशों ने इस समझौते का स्वागत किया है। और अगर चुनौतियां और अनिश्चितताओं की बात करें तो यद्यपि समझौते की घोषणा हो चुकी है, फिर भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी अनसुलझे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अंतिम स्वरूप क्या होगा? प्रतिबंधों को किस सीमा तक हटाया जाएगा? लेबनान और अन्य क्षेत्रीय मोर्चों पर संघर्ष वास्तव में समाप्त होगा या नहीं? क्या इजराइल इस व्यवस्था से पूरी तरह से सहमत होगा? अब आइए, यूपीएससी या अन्य जो राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से किस तरह से महत्व रखता है यह विषय। यह समझौता कठोर शक्ति यानी हार्ड पावर से कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की ओर संक्रमण का उदाहरण है। ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों की राजनीतिक भूमिका को रेखांकित करता है। यह दर्शाता है कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक हित, सुरक्षा हित, कूटनीतिक एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए यह सकारात्मक विकास माना जा सकता है, क्योंकि इससे तेल कीमतों पर दबाव को कम हो सकता है या फिर इन दबाव को तेजी से घटाया जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो ईरान अमेरिका समझौता अभी अंतिम समाधान नहीं है, बल्कि एक फ्रेमवर्क पीस डील है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अगले 60 दिनों की वार्ताओं में परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े विवादों का समाधान किस प्रकार किया जाता है। फिर भी यह समझौता मध्य पूर्व में स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है।